हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कोलरॉस के नियम से संबंधित अन्य जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम वियोजन की मात्रा की गणना करना और वियोजन स्थिरांक का परिकलन करना आदि को सीखेंगे। जिससे पहले मैंने आपको बताया था वियोजन की, जो इससे पहले वाली वीडियो में वियोजन की मात्रा या आयन की मात्रा कैसे निकालते हैं, अल्फा बराबर लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम ज़ीरो से निकालते थे। और वियोजन स्थिरांक के ये जो होता है सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, ये इन दोनों के सूत्र होते हैं। उम्मीद है कि आपने ये दोनों सूत्र इससे पहले वाले वीडियो में समझ लिए होंगे, उनको याद भी कर लिए होंगे। तो ये जो हमारे जो हम न्यूमेरिकल सीखेंगे वो उन्हीं सूत्रों के आधार पर बनेंगे। तो आइए जिस सवालों का अध्ययन करते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो है 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमंस सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा एम ज़ीरो का मान 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो इसके वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो आपने क्या निकालना है, इसमें वियोजन स्थिरांक के ए निकालना है, ठीक है। परंतु इसमें आपको वियोजन की मात्रा अल्फा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि के ए का सूत्र सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा होता है। तो अल्फा चाहिए आपको, वो अल्फा आपका कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा लामडा लामडा एम सी अपॉन लामडा एम ज़ीरो से। एम ज़ीरो तो आपको दे रखा है, एम सी आपने निकालना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप इसमें दिया है लिख देंगे। सर्वप्रथम आपको फिर से आप रीति से बनाएंगे। तो दिया है, जो जो आपको दे रखा है वो आप लिख लेंगे। तो दिया है क्या क्या दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है एम, एम बराबर या सी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि कंसंट्रेशन और मोलरता बराबर होती है। तो वो हम दे रखी है 0.001028 मोल लीटर इनवर्स। ठीक हो गया, ये हमें दे रखे हैं। उसके बाद हमें चालकता दे रखी है, कप्पा बराबर हमें दे रखा है के बराबर जो होता है कप्पा हम निकालते हैं चालकता बराबर हमें दे रखी है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक हो गया, आपको ये भी दे रखी है। उसके बाद आपको दे रखा है लामडा एम ज़ीरो आपको दे रखा है, वो दे रखा है आपको 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपको दे रखा है। लामडा आपको दे रखा है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपको ये दिया हुआ है। तो ये आपको दे रखा है। उसके बाद आपको इसमें के निकालना है। ठीक हो गया, तो आपने के निकालना है। तो उसके बाद सबसे पहले हमारे पास सूत्र है, सूत्र से के सूत्र से पहले हम लामडा एम सी निकालेंगे। तो सूत्र से हो जाएगा लामडा एम सी मोलर चालकता, किसी सांता पर मोलर चालकता लामडा एम सी बराबर क्या होता है, आपको सूत्र इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, के इंटू 1000/m। ठीक हो गया, के आपका दे रखा है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू हज़ार ही हो गया आपका। और एम का मान आपको दे रखा है 0.001028। ठीक हो गया, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.95, ये तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 10⁻⁻5 इंटू हज़ार, 10⁻³ हो जाती है, ये पता ही है आपको। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1028 गुणा 10⁻, कितने अंदर चलेगी, 2 2 4 2 6, -6 हो जाएगी। ठीक हो गया, अब घातों को आप पहले काट लेंगे। तो घात ये माइनस की है, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4.95, इसमें से 3 में से 5 में 3 गई, कितने बचा आपका, ये बचा आपका 2 बचा, तो -2 बचा देंगे। और अपॉन आ जाएगा 1028। ठीक है, अब इसको थोड़ा और 1028 गुणा 10⁻⁻6 भी आएगी। ठीक है, अब 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाइए तो प्लस की हो जाएगी, तो +6 से -2 घटेगा तो +4 बचेगा। तो 4.95 इंटू 10⁻, कितनी हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी, अपॉन हो जाएगा 1028। ठीक हो गया, अब ये 10⁻ को हटा लेंगे तो दशमलव हटेगा, तो 2 शून्य हट गए तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 49500। ठीक है, अपॉन 1028।
ठीक हो गया, ये आ गया इतना। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे। ठीक हो गया, तो 2 से अगर हम इसे काटें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 और 0 बट्टी ये आ गया 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, फिर इसको हम 2 से काट सकते हैं। फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। अब ये करता नहीं है 2 से, तो हम इसका भागा 12,375 में 257 का भागा डालेंगे तो ये आ जाता है आपका 48.15 आता है। ठीक है, इसका जब हम इसका भागा डालते हैं और ये आएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये लैम्डा एम सी आ गया, लैम्डा एम सी। ठीक हो गया, अब यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा। क्या निकालेंगे, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर हमारे पास सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा बराबर हमारे पास सूत्र होता है वियोजन की मात्रा, जिसको हम कहते हैं, इसको हम अल्फ़ा को क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम ज़ीरो। ठीक है, एम सी अभी आपने निकाला 48.15 और लैम्डा एम ज़ीरो आपको दिया था, वो दिया था 390.5, 390.5। ठीक है, दशमलव से दशमलव हटेगा तो ये हो जाएगा 481.5 और ये हो जाएगा आपका 3,905 क्योंकि दशमलव हट गया। ठीक है, ये सब पॉइंट यहाँ है। ठीक, अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास, इसको हम और शॉर्ट कर लेंगे तो 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 नम 45, 45 हुआ, 45 में से 48, 3 31, 5 का 30 और 5 तिया 15 तो 96.5 आ गया। ये हो गया 5 सत्ते 35, 5 40 और 5 एकम 5। ठीक हो गया, तो इसका और इसका जब हम भागा देते हैं तो ये आता है 0.123, 0.123 ये अल्फ़ा आ गया। क्या आ गया, 0.123 अल्फ़ा। अब हमारे पास अल्फ़ा आ चुका है, अब हम के निकालेंगे। तो अल्फ़ा निकालने के बाद जब हम वियोजन स्थिरांक निकालते हैं, वियोजन स्थिरांक के बराबर, वियोजन स्थिरांक के ए बराबर हमारे पास सूत्र होता है, के ए बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक हो गया, सी आपको दे रखा था, जो संसांद्रता होती है, मूलता होती है, वो दी थी 0.001028। ठीक है, अल्फ़ा भी आपका निकला था 0.123, 0.123 का स्क्वायर कर देंगे इसको क्योंकि सी अल्फ़ा स्क्वायर है, माइनस 1 माइनस अल्फ़ा फिर से 0.123। ठीक हो गया, इसको फिर घातों में चेंज कर देंगे, के बराबर आपके पास ये आ जाएगा, के बराबर। ठीक हो गया, तो के बराबर हमारे पास फिर से आ जाएगा, इसको घात में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1028 गुणा 10 की घात 2 2 4 2 6 माइनस 6। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 123 गुणा 10 की घात माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अपॉन आ जाएगा आपका, एक में से 0.123 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.877। ठीक है, इसको भी घात में चेंज कर लेते हैं फिर, तो ये हो जाएगा 1028 गुणा 10 की घात माइनस 6 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 123 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 15,129, 15,129 गुणा घात जो हो जाती है दुगनी हो जाती है, 3 दूनी 6 हो जाएगी, 3 दूनी 6, 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 2 से माइनस 6 बट्टे हमारे पास जो आएगा ये आएगा आपका 877 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये भी आ गया। ठीक है, अब माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे तो 12 और ये माइनस की थी ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 1028 गुणा 15,129। इसमें जो कैलकुलेशन है ज़रा थोड़ा बहुत बड़ा है तो ये आपको आराम से सीखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। तो 6 दूनी 12 माइनस 12 हो जाएगा ये।
ठीक है, अपॉन हो जाएगा 877 गुणा 10⁻³ अब -3 जो है ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा ये 1028 गुणा 15,129 इंटू 10⁻, अब ये माइनस जो है -3 ऊपर चलेगी प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -10⁻⁻9। 12 में से 3 गई तो 9 बचा, तो -9 बट्टे आ गया आपका 877। ठीक है, जब 1028 और 15,129 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका, ये थोड़ा इसका जो वो होता है वो इसका गुणनफल जो है बहुत टफ है, तो ये आ जाएगा 1555261 इंटू 10⁻⁻9, इतना बड़ा इसका गुणनफल आ जाता है, और अपॉन 877 कर देंगे। जब हम 877 को इससे भागा देते हैं तो ये आता है आपका 1773.9 गुणा 10⁻⁻9, इसके समथिंग आता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10 टू जो ये दशमलव इसको आगे बढ़ा देते हैं तो 1.77 कर देते हैं, इसको गुणा 10⁻⁻ हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 बार गया है तो 10⁻⁻5 आ जाएगा, 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स, ये के आ गया। तो इतना इसका थोड़ा इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा टफ है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको साइंस के जो न्यूमेरिकल करने हैं तो ये आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व किया, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। इसी प्रकार हम एक और अन्य जो बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी किताब में पूछा हुआ सवाल है उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो सवाल है 0.025 मोल लीटर इनवर्स मैथोनाइक अम्ल की चालकता 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, इसकी वियोजन मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। दिया है λ0H पॉजिटिव 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एवं λ0SCO नेगेटिव 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसमें आपने पहले अल्फा निकालना है, फिर उसके बाद के निकालना है, वियोजन स्थिरांक। तो सबसे पहले आपको जो जो दिया है आप वो लिख लेंगे। दिया है सबसे पहले को फिर से आपको मोलरता या सांद्रता जो भी आप इसको लिखें एम या सी बराबर आप लिख सकते हैं, वो आपको दे रखा है 0.025 मोल लीटर इनवर्स। ठीक हो गया, आपको ये दे रखी है। उसके बाद आपको दे रखा है लामडा MC दे रखा है, लामडा MC आपको दे रखा है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चालकता दिया रहता है, जब खाली आपका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तो इसको आप समझ लीजिए मोलर चालकता दी हुई की सांद्रता पर। ठीक हो गया, उसके बाद आपको λ0H पॉजिटिव आपको दे रखा है, वो दे रखा है आपको 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और आपको λ0SCO नेगेटिव भी दे रखा है, वो दे रखा है आपको 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स आपको दिया है। ठीक हो गया ना, आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, कोलराउस के नियम से, कोलराउस के नियम से। ठीक हो गया, कोलराउस के नियम से क्या होता है, धनायन की किसी उसकी चालकता मूलर चालकता धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है आयनी चालकता की। तो λ0M SCOH हो जाएगा, SCOH बराबर हो जाएगा आपका λ0H पॉजिटिव और प्लस λ0HCO नेगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 349.6 और प्लस ये आएगा 54.6। ठीक हो गया, जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये आता है आपका 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स। तो लैम्डा m0 आ गया है, m0 HCOH, ठीक है, लैम्डा m0 HCOH का मान आपका ये आया, ठीक। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने वियोजन स्थिरांक निकालना है अल्फा बराबर, क्योंकि आपको पास लैम्डा m0 भी आ गया और लैम्डा mc भी आ गया है। तो वियोजन स्थिरांक अल्फा बराबर वियोजन स्थिरांक अल्फा बराबर कर लेंगे, अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम सी और लैम्डा m0, ठीक है। तो ये आपने निकाला है, लैम्डा mc आपको दिया था 46.1 और लैम्डा m0 आपने निकाला 404.2, तो दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 461/4042। जब इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, जब इसमें भागा देंगे तो ये आता है 0.114, 0.114, ये अल्फा आ गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से क्या निकालेंगे, वियोजन, ये वियोजन की मात्रा है, हाँ, वियोजन स्थिरांक नहीं, वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा कर लेंगे इसको, स्थिरांक नहीं, इसको मैंने गलती से स्थिरांक लिख दिया, तो आप वियोजन की मात्रा अल्फा लिख देना, ठीक है। अब हम वियोजन स्थिरांक निकालेंगे इसमें, वियोजन स्थिरांक के बराबर वियोजन स्थिरांक के निकालेंगे, के बराबर हो जाएगा, के बराबर सूत्र क्या था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक हो गया। तो ये अब हम इनके मान रख देंगे। सी आपका अभी आप निकाला, ये सी का मान है 0.0025, ठीक हो गया, इंटू अल्फा भी आपका निकला 0.114, इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और 1 माइनस 0.114। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो के बराबर हम लिखते हैं आपका 0.025 था, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 10⁻³ इंटू 0.114 को हम लिख सकते हैं 114 गुणा 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा ये, बट्टे आपका जो एक में से 0.114 को घटाएंगे तो 0.886 आता है, ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणा 10⁻³ ही रहेगा, इंटू इसको जब हम 114 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 12,996 गुणा 10⁻⁻6 बट्टे ये हो जाएगा 886 गुणा 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से 10⁻, ये ऊपर की जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो इससे ये कट गया, तो ये आ गया आपका 25 गुणा 12,996 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आ गया 886, ठीक हो गया। जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, 12,996 को 25 से गुणा करते हैं तो ये आता है 3,24,900, यह आता है इंटू 10⁻⁻6 बट्टे ये आ जाएगा 86, ठीक हो गया। जब ये 2 जीरो हटाएंगे तो ये 10⁻⁻ कम हो जाएगी, तो ये हो जाता है आपका 3249 गुणा 10⁻² घट जाएगी, -4 आ जाएगी, बट्टे 886। अब 886 से इसको काटेंगे, तो जब हम इसको काटते हैं तो ये आता है 3.67 के समथिंग आता है, 37 समथिंग गुणा 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स। तो ये के आ गया इसका, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने इन सवालों को सॉल्व करना है। इसमें क्या है कि आपका थोड़ा सा आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंदी है इसमें, तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। वैसे सवाल बहुत ईजी है, आपको सूत्र पता होना चाहिए कि अल्फ़ा कैसे निकलता है, वियोजन की मात्रा अल्फ़ा बराबर लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m0, और वियोजन स्थिरांक के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होता है। तो इसको आप याद करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इन सवालों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि NCERT किताब में भी बहुत बार आया हुआ है और बोर्ड परीक्षा में बहुत बार ये पूछे गए हैं। तो इनको आप सॉल्व करेंगे।
थैंक यू।